हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर में। ये हमारी 8 क्लास है, पार्ट 3। इस क्लास में मैं आपको डाटा टूल्स के बारे में बताऊंगी। देखिए, पार्ट 2 में मैंने आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बताया, किस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो। देखिए, अब मैं बात करती हूँ डाटा टूल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेट टाइप किया है, सीरीज नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ID, सैलरी। ये मैंने एक ही कॉलम में टाइप किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें स्पेस दिया है, सेकंड में मैंने कोमा लगाया है और थर्ड में मैंने सेमीकोलन लगाया है। इसको मुझे अलग अलग कॉलम में इंसर्ट कराना है। ठीक है, हम कैसे इंसर्ट कराएंगे? टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू। ठीक है, किस तरीके से कराएंगे? ये अभी एक कॉलम में आपको दिखा देती हूँ। अभी ये देखिए, इस तरीके से ये कॉलम में थोड़ा छोटा हो रखा है, इस तरीके से। ठीक है, वरना एक कॉलम है तो मैं अलग अलग में कराएं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पे सेलेक्ट रहने देते हैं, फिर हम टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड पे ही रहने देते हैं। उसमें क्या है, देखिए आपके पास यहाँ जो शो प्री सिलेक्टेड डेटा, इसमें आपको शो कर रखा है, इस तरीके से शो हो रहा है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अलग अलग कॉलम में इस तरीके से डाटा पूरे में। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। जनरल पे रहने देना है, स्पेस है इसके बीच में। ठीक है, अगर आपको जहां भी इन सेल में ही आपको, यानी इस कॉलम में ही आपको अलग अलग, यानी सीरीज नंबर अलग कॉलम में, नेम अलग कॉलम में कराना है यहीं पे ही, तो यहाँ पे करा सकते हो। इस तरीके से यहाँ रेंज दे दोगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अगर आपको नहीं यहाँ कराना है तो यहाँ पे भी करा सकते हो। इस तरीके से रेंज दे दोगे। रेंज देने के बाद आपको बस फिनिश कर देना। देखिए, इस तरीके से आपका अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करती हूँ जैसे इसमें कोमा लगाया, इसको किस तरीके से करेंगे। इसको बस फिर से हम टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट है वो रहने देना है। आपके यहाँ शो हो रहा है जो आपने कराया, जैसे कोमा है, कोमा ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में आपको यहाँ पे कोमा है तो आपको यहाँ पे भी कोमा ही सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपका इस तरीके से ये अलग अलग कॉलम में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगर इन्हीं कॉलम में करना है तो इनमें भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ करना है अलग कॉलम में तो आप अलग में कर सकते हो। इसको सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे इसकी रेंज दोगे, यानी आपको यहाँ पे करना है तो आप इसको बस फिनिश कर दो। इस तरीके से आपका यहाँ हो जाएगा। अब बात करती हूँ सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन को बस इसी तरीके से कर दोगे आप। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद बस आपको यहाँ सेमीकोलन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करोगे, आप फिर से नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो रेंज देनी है आपको वो दे सकते हो। देखिए, मैं आपको यहीं पे ही करके दिखा देती हूँ इसको, बस फिनिश कर दूंगा। देखिए, आपका यहाँ पे भी हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक्स्ट टू कॉलम को आप बटन का यूज किस तरीके से कर सकते हो, यानी आपने एक ही कॉलम में कुछ टाइप कर दिया, आपको वो अलग अलग कॉलम में करना है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हो। अब बात करती हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स के बारे में। देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा है। जो भी आपके पास हो उसमें आपके पास एक नाम के कई बंदे हो, आपको उनको डुप्लीकेट्स कराना है। अगर आपके पास डुप्लीकेट्स हैं तो आपको उनको रिमूव कराना है तो आप यहाँ से इस बटन का काम इस बटन से कर सकते हो। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ रिमूव पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आपके पास इस तरीके से पॉपअप विंडो खुल के आएगी। आप यहाँ से किसके थ्रू कराना चाहते हो। देखिए, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सीरीज नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। हमने नेम के थ्रू कराना है तो सबसे पहले आप अनसेलेक्ट ऑल कर दोगे। उसके बाद नेम पे सिलेक्ट करोगे और ओके कर। इस तरीके से करके आपके पास यहाँ मैसेज भी आ जाएगा, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फॉन्ट एंड रिमूव 8 यूनिक वैल्यू रिमेन। यानी जो 8 यूनिक है वे हमारे पास यहाँ शो हो रही है, जो 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू थी वे आपके यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसको वापस लाने के लिए आप Ctrl+Z से इसको वापस ला सकते हो। और फिर अगर आपको डिपार्टमेंट के थ्रू करना है तो मैं डिपार्टमेंट के थ्रू भी आपको करके दिखा देती हूँ। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो, वो इस तरीके से आपको सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अनसेलेक्ट ऑल कर दोगे और डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे। जो कि आपको डिपार्टमेंट के थ्रू डुप्लीकेट कराना है, आपको रिमूव कराना है तो ओके कर दो। देखिए, आपके पास यहाँ इस तरीके से मैसेज आएगा, 6 डुप्लीकेट वैल्यू फॉन्ट एंड रिमूव 4 यूनिक
वैल्यू रिमेन, यानी 6 डुप्लीकेट थे जो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और 4 यूनिक जो हमारे पास यूनिक थे में हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, यानी मैनेजर, वर्कर, प्यून, गार्ड। जो हमारे पास मैनेजर कई सारे थे वे भी रिमूव हो चुके हैं, जो हमारे पास वर्कर कई सारे थे वे भी, प्यून मतलब जो डुप्लीकेट से हमारे पास वे हो चुके हैं। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कंट्रोल जेड से हम फिर से इसको वापस भी ला सकते हैं, जिस तरीके से हमारी लिस्ट बनी हुई थी। देखिए आपको समझ आ गया रिमूव डुप्लीकेट्स बटन का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारे पास अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू या नेम या फिर आपको डिपार्टमेंट या सैलरी को रिमूव कराना है, आप इस बटन से करा सकते हो। देखिए आशा करते हो आपको अच्छे से समझ आ गया टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट। अब बात करती हूँ डाटा वैलिडेशन के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाटा बनाया है। मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ डाटा वैलिडेशन का। अभी हमारे पास देखिए मैंने कुछ नेम सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे सैलरी है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो वो हो रहा है। ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनको डिलीट कर देती हूँ है, फिर मैं डाटा वैलिडेशन का किस तरह से यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दूँ डाटा वैलिडेशन की थ्रू, तो आपका उससे कम या उससे ज्यादा यहाँ पे टाइप नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा, यानी आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए। किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगी। इस तरीके से आपके पास ये विंडो आ जाएगी। देखिए आपके पास यहाँ से आएगा एनी वैल्यू, आप वो नंबर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ बिटवीन ही रहने देना है। ठीक है, बिटवीन और मिनिमम वैल्यू में आप जो देना चाहते हो, जैसे मैं मिनिमम वैल्यू देती हूँ, यानी इससे कम किसी की भी सैलरी ना हो 4000 से। ठीक है, इसके बाद मैं मैक्सिमम वैल्यू में दे देती हूँ 8000, यानी 8000 से ज्यादा किसी की सैलरी ना हो, क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस डाटा में दे दिया है। अब इससे ज्यादा और इससे कम इसमें टाइप नहीं होगा। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दी थी 4000, अगर मैं यहाँ पे 3000 भी सेलेक्ट करती है, 3999 भी सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैसेज आप पे रिट्राई का आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4000 टाइप करूंगी तो वो टाइप हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर 5000 करती हूँ तो भी वैलिड हो जाएगा, 6000 करती हूँ तो भी वैलिड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसमें क्या दिया है 8000। ठीक है, अगर मैं इसमें कर देती हूँ यानी 8000 वन सेलेक्ट करती हूँ, यानी एक रुपया भी फालतू किया है मैंने, तो भी यहाँ पे रिट्राई का मैसेज आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ज्यादा भी ये वैल्यू नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू दे दी। अगर मैं 8000 इस पे सेलेक्ट करती हूँ तो ये भी हो जाएगा, 6000 करूंगी तो भी। इस तरीके से हमने अपनी पूरी सैलरी इसमें सेलेक्ट कर लिया है। देखिए हमने इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी थी कि हमारी 4000 से नीचे ना हो और 8000 से ऊपर, तो हमारे इस तरीके से इसमें शो हो जाएगा। देखिए डाटा वैलिडेशन में हम इस तरीके से अपने डाटा में एक लिमिट दे देते हैं कि 4000 से, यानी इसमें सैलरी इतनी होनी चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस एग्जांपल के थ्रू आपको डाटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने एक और आपके लिए एक और डाटा तैयार किया है जिससे आप डाटा वैलिडेशन को समझ सको। इस तरीके से देखिए मैंने ये अटेंडेंस शीट तैयार की है। ठीक है, मैं इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे आपको डाटा वैलिडेशन के थ्रू लगा के दिखाऊंगी। अभी अगर आप इसमें एब्सेंट के लिए E, प्रेजेंट के लिए P और हॉलीडे के लिए H, अगर आप इस तरीके से टाइप करते हो तो आप A टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे, फिर P टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे, फिर A टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे, इस तरह अलग अलग कर रहे हो। तो वैलिडेशन के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हो, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी रेंज दे दूंगी। रेंज देने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास विंडो खुल के आएगी, तो आप इसमें लिस्ट पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे बिटवीन ही रहने दोगे। सोर्स में आप क्या करोगे, प्रेजेंट के लिए P और एब्सेंट के लिए A और हॉलीडे के लिए H टाइप कर लोगे। ठीक है, यहाँ सोर्स में बस क्या करोगे आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद जब आप देखोगे कि इसमें सब में एक फिल्टर लगा हुआ होगा,
ठीक है, आपके पास इस तरीके से फिल्टर लग चुका होगा। आप इस तरीके से अपना प्रेजेंट एब्सेंट लगा सकते हो वैलिडेशन के थ्रू। देखिए इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप इसमें पूरी लिस्ट ये भर लोगे एब्सेंट प्रेजेंट। ठीक है, और इस फिल्टर से का यूज करके आप मतलब वैलिडेशन से इस फिल्टर को लगा के आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आसान तरीके से। देखिए मेरा मकसद बस ये डाटा वैलिडेशन को समझाना था कि किस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन में इस तरह फिल्टर लगा के आसान तरीके से अपनी अटेंडेंस शीट में एब्सेंट प्रेजेंट और हॉलीडे कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको वो डाटा वैलिडेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करती हूँ कंसीडर डेट की। ठीक है, इसके लिए मैंने इस तरीके से डाटा बनाया है। ठीक है, कंसीडर डेट में मैं बता दूं आपको दो मल्टीपल रेंज को एक न्यू रेंज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे हमारे पास हमारे पास नवंबर 2021 का डाटा ये इतना है, ये जो हम नेम है, ये बंदे हैं इतने हैं, इनकी सैलरी इतनी है, और नवंबर 2022 में इनकी सैलरी कुछ बढ़ गई है। ठीक है, इन दोनों को हम एक रेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू रेंज बना के। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कंसीडर डेट पे क्लिक करूंगी। इस तरीके से आपके पास ऊपर विंडो खुल के आ जाएगी। ऊपर विंडो खुलने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सम देखेंगे कि सम पे कब क्लिक रहने देते। तो आपको जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे सम ही क्लिक रहने देती हूँ। अब बात करती हूँ रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रेंज दे दूंगी। रेंज देने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें एक और रेंज देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी रेंज दे दूंगी सेकंड की। उसके बाद सेकंड की रेंज देने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, इसको ऐड करूंगी और टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे भी हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका डाटा तैयार हो गया है, यानी हमारी दो जो रेंज थी हमारी वो न्यू रेंज में कन्वर्ट हो चुकी है। किस तरीके से देखिए हमारे पास ऐड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे 5000 और यहाँ 6200 थी, तो यहाँ पे 11200 आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से राधा के 8000 थे और 9000, तो हमारे पास यहाँ 17000 हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंसीडर डेट का यूज कर सकते हो। और भी फॉर्मूले हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको करना है, इसलिए आप न्यू रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंसीडर डेट। नीचे अब बात करती हूँ मैं व्हाट इफ एनालिसिस की। देखिए व्हाट इफ एनालाइज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ही छोटा सा डाटा तैयार किया है इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने आइटम में माउस लिए हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखिए जो हमारा रेट है माउस का, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 150। मतलब एक माउस हमें 150 रुपए में मिलता है। मैंने यहाँ पे 50 माउस खरीदे हैं। ठीक है, इसका टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन और फिर इसको सेलेक्ट करती हूँ और मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसको सेलेक्ट करती हूँ, फिर एंटर करती हूँ। देखिए हमारा इतना यहाँ पे टोटल आ चुका है। देखिए ये मैंने आपको काम करके दिखाया, इसमें जो मैंने डाटा तैयार किया है वो सिर्फ व्हाट इफ एनालाइज को समझाने के लिए किया है। देखिए मैं अब इसको सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं व्हाट इफ, ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड लिखा हुआ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिनेरियो नेम पूछेगा, तो आपको यहाँ सिनेरियो नेम देना है। यानी हमने ये अभी क्या बता दूं आपको, नवंबर में ही खरीदा है। ठीक है, नवंबर में यहाँ ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, नवंबर मैंने नाम दे दिया इसका। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए आपको यहाँ ये इस तरीके से दिखा देगा कि आपका जो रेट है, जितने मतलब माउस है, इनका पर रेट है आपका 150 रुपये है और अपने क्वांटिटी आपकी 50 है। ठीक है, 50 माउस आपने खरीदे हैं। ठीक है, इस पे ओके करना। देखिए आपका यहाँ से जो आपने इसको डाटा दिया है
सिनेरियो मैनेजर को यहाँ पे ऐड हो चुका है। बस इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसका जो आपकी क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ से घटा देती हूँ, यानी 40 कर देती हूँ। ठीक है, 40 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माउस का रेट है उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, 180। ठीक है, और बार क्लिक करूंगी तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मैंने अभी हमने ये 180 मतलब एक पर 1 पर पीस यानी माउस का 180 रुपये है, तो हमने 40 माउस खरीदे हैं, उसका हमारे पास टोटल 7,200 रुपये हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जैसा हमारे हुआ है, तो अगर हम बात करें कि हमने पिछले यानी नवंबर के महीने में हमने कितना खरीदा था और कितना उसका रेट था, तो तब आपके पास ये जो सिनेरियो मैनेजर है वो काम में आएगा। इसलिए हमने इसमें ऐड किया है, तो आपको ये बता देगा कि आपने इतने उस महीने में इतना खरीदा था और इतना आपकी क्वांटिटी थी। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ और बस इसको आपको शो करना है तो आपका दिखा देती 150 पर रेट माउस का था। ठीक है, 50 रुपये की आपने क्वांटिटी खरीदी थी और 7,500 रुपये आपका टोटल आया था। इस तरीके से आपका ये जो सिनेरियो मैनेजर है काम में आता है और आप जो अपना पिछला डाटा हो उसको आसान तरीके से देख सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको ये जो सिनेरियो मैनेजर है आपको समझ में आना किस तरीके से हमारा सिनेरियो मैनेजर ऐड करके हम इसमें पिछले डाटा को भी देख सकते हैं। अब बात करती हूँ गूगल सीक के बारे में। देखिए गूगल सीक में मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको इस बटन का यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो हमारे माउस की रेट था वो पर रेट यानी 150 रुपये था और 50 की क्वांटिटी यानी हमारा 7,500 रुपये यहाँ पे आ चुका था टोटल। तो आपको चाहिए था 10,000 की खरीदारी आपको करनी थी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे कम हुई है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप क्वांटिटी में चेंज करो या फिर रेट में चेंज करो। आप किस में कितना जोड़ना या घटाना कर सकते हो कि आपका ये 10,000 हो जाए, कितना ऐड करोगे कि ये 10,000 हो जाए। आप इसके लिए क्या करोगे, गूगल सीक का यूज करोगे बटन का। ठीक है, जिस टाइम जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आपकी ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है सेट सेल में। अगर आपका यहाँ पे सेल सेलेक्ट हो रखा है तो फिर से आप डिलीट करते फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पे सेलेक्ट करनी थी सेट सेल। तो ट्रू वैल्यू आपको कितना बढ़ाना है, यानी मुझे 10,000 इसमें ऐड करना, 10,000 के हमें इसमें टोटल लाना है। तो क्या करेंगे हम, बाय चेंजिंग। आप इसमें चेंज करना चाहते हो रेट में या फिर क्वांटिटी में। मैं क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हो, क्वांटिटी की आप रेंज दे दोगे। बस क्या करोगे, आप ओके कर दोगे। देखिए ओके करने के बाद आपका मैं बता दूं कि जैसे 150 पर रेट हमारा माउस था, तो हमें इतनी क्वांटिटी में खरीदेंगे तो हमारा 10,000 टोटल आ जाएगा। देखिए अगर आपको इतना चाहिए, आपका मान उतना नहीं हुआ है, तो आपको कितना बेचना है, कितना क्वांटिटी में इसको खरीदना है, तो आप इसके लिए गूगल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम गूगल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं बटन का। ठीक है, आपको बस इसमें ऐड करना है या फिर रेट में, आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए अगर आपका कोई 140 रुपये का पर रेट माल है तो आपको कितनी क्वांटिटी में खरीदना, अगर आपका कम बिका है या फिर आपने कम खरीदा है, ठीक है, आपको कितना बेचना है या कितना खरीदना है कि वो इतना हो जाए कि जैसे हमें 1 लाख का खरीदना था तो हमारा 50,000 का ही हमने खरीदा है, तो फिर उसमें हमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो आप इसके लिए गूगल सीक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए आपको सिनेरियो मैनेजर और गूगल सीक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करती हूँ मैं डाटा टेबल के बारे में। अब बात करती हूँ, देखिए इसमें मैं डेटा टेबल के बारे में। देखिए डेटा टेबल में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देती हूँ, फिर मैं इस सेल में 1 टाइप कर देती हूँ,
ठीक है, मैंने ये कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको इक्वल टू का साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको करूंगी तो एंटर करूंगी। ये हमारा आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ 2, एंटर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद है मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तक कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रेंज में लाती हूँ, यानी इतना। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक करूंगी तो आपके पास इस तरह पॉपअप विंडो खुल के आएगी। रो इनपुट सेल, यानी अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दे, इसकी रेंज दे देती हूँ कॉलम इनपुट सेल। ठीक है, कोई से भी कर दे हो, चाहे इनपुट सेल में दे रहे हो, कॉलम में दे रहे हो, रो में दे रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आप स्टार्टिंग में देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसकी रेंज दे दी है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है डेटा टेबल में, बस इस तरीके से रेंज देनी है और फिर ओके कर दोगे। इस तरीके से आपके टेबल यानी पहाड़े आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। वो वाली टेबल नहीं थी जो आप समझ रहे हो, जैसे मैं टेबल बता दूं कि जैसे हम कुछ टेबल बना रहे हैं, यानी आप ये पहाड़े वाले टेबल है। ठीक है, ये पहाड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हो। देखिए हमारे पास जितने भी मैंने 9 तक के टेबल यहाँ पे शो किए थे वो हमारे पूरे यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिनेरियो मैनेजर, गूगल सीक और डेटा टेबल के बारे में बता दिया किस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने व्हाट्स इट, एनालाइज, कंसोलिडेट एंड डाटा वैलिडेशन, रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम, इन सब के बारे में सिखाया है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।